वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप ठीक हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं से। वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शेरी फैक्ट्स एंड टीवी और मैं हूँ आपका दोस्त शेरी। आज कैटरे का फर्स्ट एपिसोड है और इसमें हम बात करने वाले हैं आग के बारे में। आग है क्या चीज़, बनती कैसे है, फैलती कैसे है, नुकसानात क्या हैं, इसकी एहतियाती तदाबीर क्या हैं, अगर किसी शख्स को आग लग जाए तो आप किस तरह से उसको रिकवर करेंगे, उसके साथ आग के साथ फायर फाइटिंग करेंगे। तो ये सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है और यूट्यूबर्स की तरह मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। आग क्या चीज़ है, बनती कैसे, सबसे पहले बनती कैसे हम इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। ऐसा कीमियाई अमल जिसमें ईंधन ऑक्सीजन की मौजूदगी में किसी ख़ास दर्जा हरारत पर जल उठे उसे कहते हैं आग। अब ईंधन में क्या आ गया, ईंधन मतलब फ्यूल। आपको आसान अल्फाजों में बता दूं कि हर जलने वाली चीज़ ईंधन कहलाएगी। सपोज लकड़ी हो गई, गत्ता हो गया, कपड़ा हो गया, दरख्त हो गए, जंगलात हो गए, पेट्रोल हो गया, या हद तक इंसान भी फ्यूल में आ जाता है क्योंकि हमें भी आग लग जाती है और हम भी जल जाते हैं तो हम भी फ्यूल में आ जाते हैं। अब आग पर काबू कैसे पाया जा सकता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया आग तीन चीज़ों से मिलकर बनती है, फ्यूल, ऑक्सीजन और टम्परेचर। अगर इन तीन चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी हम कम कर दें तो आग खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। सपोज़ अगर किसी खेत में आग लगी है, आग फैल रही है, आप दरमियान से हल चला दें, आग वहीं रुक जाएगी, आगे नहीं फैलेगी क्योंकि दरमियान से आपने हल चला दिए, उससे मज़ीद फ्यूल, मज़ीद ईंधन नहीं मिलेगा। अब ऑक्सीजन कम करने से कैसे आग कम होती है, आप मोमबत्ती ले लें, उसे जला दें, उसके ऊपर गिलास रख दें, देखना कुछ देर के बाद मोमबत्ती खुद ब खुद बुझ जाएगी क्योंकि उसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। अब कहीं आग लग जाए तो आप क्या करेंगे, आपका को क्या करना होगा, आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा। सबसे पहले एज ए वॉलंटियर आप खुद की पहले अपनी हिफाजत देखेंगे। आप देखेंगे कि आप महफूज हैं, कि आप लोगों की मदद के लिए जा रहे हैं, कि आप खुद महफूज हैं। पहले आप सीन सिक्योर करेंगे कि जहां मैं बचाने जा रहा हूं वो जगह सेफ़ है। सेव होने से मुराद अगर किसी बिल्डिंग में आग लग गई है तो वहाँ पे लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, आप दौड़े दौड़े जाते हैं कि मैंने उनकी मदद करनी है, आपके अंदर जोश है, वलवला है मदद करने का, तो आप जाएंगे। खुदा न खास्ता वो बिल्डिंग आग की वजह से कमज़ोर हो गई और आप जाएं, आपके ऊपर वो बिल्डिंग कोलैप्स हो जाए, बिल्डिंग गिर जाए, तो आप उसके अंदर धंस सकते हैं। इसलिए सबसे पहले आपने अपनी सेफ्टी देखनी, उसके बाद आपने लोगों को बचाना है। उसके लिए आप अपने पीपीस ऑन करेंगे, पीपीस में आपके हेलमेट आ जाता है, उसके बाद आपके फायर फाइटिंग शूज़ आ जाते हैं। अगर फायर फाइटिंग शूज़ नहीं है तो आप बंद शूज़ भी पहन सकते हैं। उसके ऊपर आपके ग्लव्स आ जाते हैं, जो फायर फाइटिंग के लिए ग्लव्स होते हैं वो आ जाते हैं। अगर आपके पास ये सब कुछ नहीं है तो डोंट वरी, आपके पास बंद शूज़ तो होंगे। आप अपने फेस को कवर कर लें किसी रुमाल से, फिर आप चले जाएं। सबसे पहले अपने सीन सिक्योर करना है, देखना है वो जगह जहां मैं बचाने जा रहा हूं वो सेफ है क्या, कहीं ऊपर से छत तो नहीं गिर सकती, क्या कहीं बिजली की तारें तो नहीं जा रही, या मैं उनसे तो नहीं टकरा सकता। तो सबसे पहले आपने सीन सिक्योर कर देना है। उसके बाद आपके पीपीएस भी ऑन हो गए, उसके बाद अब आप बचा सकते हैं लोगों को। अब आप सबसे पहले आप जो ठीक लोग होंगे आप उन्हें बाहर शिफ्ट करेंगे, बाहर की तरफ उन्हें सेफ जोन में ले जाएंगे। उसके बाद अगर आपको कोई शख्स मिलता है जिसे आग लग चुकी है, सबसे पहले आपने अपने अंदर कॉन्फिडेंस देखना है कि आप अपने आसान ख़तर नहीं करने, आपने अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है क्योंकि ये एक नेचर है, इंसान की नेचर है। क्योंकि जब वो ऐसे हालात देखता है वो ख़ुद ही उसके आसान ख़ता हो जाते हैं, वो खुद भी उसका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है। सबसे पहले अपने अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना। उसके बाद जिसे आग लगी हुई होगी उसके ऊपर आपने मोटा कंबल या मोटी चटाई या मोटी रद्दी, जिसको देर से आग लग जाए, उसे पानी में भिगो के वो डाल, उसके ऊपर डाल के अब उससे कहना है कि आप ज़मीन पर लेट के रोल करें, करवटें बदलें।
अब वो तो इस कंडीशन में नहीं होगा कि वो आपकी बात मानेगा, वो तो कहेगा मैं भागूं, दौड़ूं, कुछ करूं, क्योंकि भागने से उसे ऑक्सीजन मिलेगी और ऑक्सीजन से आग ज़्यादा मज़ीद फैलेगी। सबसे पहले आपने उसके ऊपर मोटा कंबल या रद्दी टाइप आपने ठंडा करके उसे पानी में गीला करके उसके ऊपर आपने डाल देनी है, उसके ऊपर उसके लपेट लेना। उसके बाद ज़बरदस्ती अगर वो न करे तो आपने उसे इस जगह से पकड़ कर जहाँ उसके बॉडी के ऊपर आग ना हो, आपने उसे ज़मीन पर लिटा के उसे खुद करवटें बदलने पर उसे मजबूर करना है, क्योंकि इससे ऑक्सीजन कम होगी और वह खुद ब खुद आग बुझ जाएगी। उसके बाद अब आग पर आपने किस तरह से काबू पाना है, उसके लिए सबसे पहले एक चीज़ होती है पानी। हम आग बुझाने के लिए एक बहुत ही आसान सा तरीका है और बहुत ही कॉमन तरीका है जिससे हम पानी से आग बुझा सकते हैं। लेकिन आपको एक और बात पता है, पानी हर जगह पर आग नहीं बुझा सकता। अब आप कहेंगे कैसे नहीं बुझा सकता, मैं आपको उसका डिटेल में बताता हूँ किस तरह से पानी नहीं बुझा सकता। जहाँ आग लगी होगी वहाँ पानी डालेंगे, आग बुझ जाएगी। ये कॉमन सेंस की बात है, सबको पता है। अगर कहीं इलेक्ट्रिक शॉक हो, कहीं तारों में आग लगी हो बिजली की, तो उसके ऊपर तो आप पानी नहीं डाल सकते। कॉमन सेंस की बात है। उसके उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए होते हैं फायर एग्जीक्यूटर, फायर सिलेंडर होते हैं, जिनमें अक्सर आपने देखा होगा आपके घरों में, ऑफिसों में दीवारों पे लगे ठहरे होते हैं। रेड कलर का एक सिलेंडर होता है, उसे फायर एग्जीक्यूटर कहते हैं। यकीनन आपने कभी उसे इस्तेमाल नहीं किया होगा। उसके ऊपर फुल डिटेल में अगली वीडियो में बताऊंगा कि वो किस किस्म के होते हैं, उसमें क्या चीज़ होती है, वो कितनी टाइप्स के होते हैं, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद आपने लोगों को भी शिफ्ट कर दिया, बाहर निकाल दिया, तो आपने अपनी सेफ़्टी भी देख ली, लोगों की भी सेफ़्टी देख ली। उसके बाद आपने ऐसा करना है कि लोगों को उस सेफ़ ज़ोन में लेकर जाना है जितना हो सके, क्योंकि खलबली मच जाएगी, ये होगा वो होगा। आपने एहतियात करनी है कि जहाँ आग लग जाए, क्योंकि लोग तमाशा देखने पहुंच जाते हैं, वो अंदर आने लगेंगे, बाहर जो अंदर लोग फंसे होंगे वो बाहर नहीं निकल सकेंगे। इसलिए आपने एंट्री पॉइंट पर लोगों को जमा नहीं होने देना। किसी को कहना है कि वो एंट्री पॉइंट से बाहर उन लोगों को करें, उन्हें उन्हें रहने दें, क्योंकि लोग अंदर आएंगे तमाशा देखने। ऐसा होता है, नॉर्मली ऐसा होता है, लोग तमाशा देखने ज़्यादा आ जाते हैं, मदद करने नहीं आता। अगर आपको कोई लगता है कि वो सच में मदद करना चाहता है, कोई मैच्योर शख्स है, तो आप उसे अंदर ले जा सकते हैं, वरना एंट्री पॉइंट को आप भगदड़ मच जाएगी। जो अंदर लोग फंसे होंगे वो बाहर नहीं निकल सकते। इसलिए आपने एंट्री पॉइंट का ख़ास ख्याल रखने के वहाँ पर रश ना हो। उसके बाद आपने लोगों को शिफ्ट करना है। अब जिसको आग लगे उसका भी मैंने आपको तरीका बता दिया है कि उसे आपने किस तरह से रिकवर करना है। उसके बाद अब इसके एहतियाती तदाबीर क्या हैं, अगर आग क्यों लग गई, इसकी कुछ इसमें से 90% हमारी अपनी मिस्टेक्स होती हैं। क्यों मिस्टेक्स होते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि आग फैल जाएगी इतनी ज़्यादा। अब एक मिसाल आप ले लें, आप चाय बनाने के लिए, सालन बनाने के लिए, कुछ कुछ भी पकाने के लिए आप चूल्हा जलाते हैं, तब गैस नहीं होती। अक्सर ऐसे नॉर्मली होता है कि आप उसे छोड़ के चले जाते हैं, फिर अचानक से गैस आ जाती है और वो पूरे कमरे में फिल हो जाती है। उसके बाद आप अंदर आते हैं, आपको बू महसूस होती है, ये क्या हुआ, कहाँ से आग आ रही है। तो आप उसी वक्त माचिस ऑन करते हैं तो वो ब्लास्ट हो जाता है। माचिस ऑन नहीं भी करते, आप स्विच ऑन करते हैं तो फिर भी ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है गैस के मॉलिक्यूल्स, फ्री मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो पूरे कमरे में फैल जाते हैं, जिसकी वजह से वो स्विच के अंदर भी चले जाते हैं। उसे बस थोड़ा सा टेम्परेचर चाहिए और उसने ब्लास्ट होना है। अगर पहले तो आपने एहतियात करनी है, आपने चूल्हा जला के उसे बंद करना है। अगर ऐसा आपसे गलती से हो भी गया, आपने बंद नहीं किया, तो आप जब आपको उसकी बू महसूस हो, आपने उसका कमरा का दरवाज़ा हल्का हल्का सा खोल देना है और 2 मिनट तक खुद अंदर एंटर नहीं होना। फिर आपने मुंह पे मास्क लगा के एंटर होने, जहाँ से गैस लीकेज हो रही है उसको, उस मेन पॉइंट को जाके आपने बंद करना है। उसके बाद घर वालों को रोकना है कि अंदर कोई ना जाए, इस तरह से गैस अंदर फिल हो चुकी है। आपने अब लाइट पे, मैंने आपको बताया, आपने स्विच ऑन नहीं करना, ये एहतियात करनी है आपने। जब आप स्विच थोड़ा सा भी ऑन करेंगे, बल्ब जलेगा, उसका ज़ाहिर सी बात है उसका भी टेम्परेचर होगा, तो वो ब्लास्ट हो सकता है। अब फायर एग्जीक्यूटर कैसे इस्तेमाल करते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अभी के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आने की सूरत में मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।